लव कुमार यादव जी, हरि बाबा बांदाश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे कि हमने श्री विष्णु पुराण जी में पढ़ा है कि 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनता है, फिर जब 1000 चतुर्युग बन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, अर्थात सृष्टि, इसके बाद प्रलय हो जाती है। महाराज जी, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या उस जीव को इस सृष्टि की अवधि तक विश्राम मिलेगा, अर्थात नहीं, अभी अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति, अभी संसार चक्र खत्म, अभी परमानंद में स्थित, कोई प्रलय नहीं, कोई नाश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसी को तो जीवन मुक्त परम पद कहते हैं, जहां प्रलय का भी प्रवेश नहीं। प्रलय ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई होती है, हम ब्रह्मा जी के द्वारा रचे नहीं, हमारा शरीर रचा हुआ है। शरीर अभी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अविनाशी चेतन अमल। और ये जब बोध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो सब भय खत्म, सब नाटक खत्म माया का। जग गए तो स्वप्न में कत्ल हो रहा था, बच गए ना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होते, सब स्वाप्निक है। सृष्टि रचना भी स्वाप्निक है, सृष्टि पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का नाश भी स्वाप्निक है। उस अविनाशी का न रचना होती है, न उस अविनाशी का पालन होता है, न उस अविनाशी का विनाश होता है। वही अविनाशी तुम हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापु, न शोष्यति मार्त्वा। यही आत्मबोध है। और उसी सच्चिदानंद का जब दर्शन होता है तो तत्व ज्ञान अपने आप हो जाता है। खत्म खेल, ये सब भय खत्म। समझ रहे हो ना, ये माया का जादू है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी समझ में नहीं आया? ये भगवान, ये मैं तो हाथ खड़े करके आपके श्री चरणों में शरण में हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये बुद्धि की तरह से तर्क करती है। ये क्या हमसे उत्तर ले लो? तो इसका अभी कई महीनों से ये तर्क क्या कि जैसे हमको अभी भगवत प्राप्ति हुई किसी भी, अभी तुम जाना ही नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते। एक बार तो खा के तो देखो, फिर आगे इसके बाद क्या दिखता है। पहले भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना। न सृष्टि है, न पालन है, और न लय है। ये त्रिगुण की माया में है, और त्रिगुणातीत है भगवत प्राप्ति। जब वो दृष्टि आ जाएगी, है ही नहीं। अरे भैया, स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा, जगने पे कुछ है क्या? तो अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष हो क्या? तुम्हें ब्रह्मबोध हो गया क्या? तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो गया क्या? तो स्वाप्निक संकल्प विकल्प हो रहे, अब जगाने की चेष्टा कर रहे। जग जाओ धीरे धीरे, निरंतर नाम जप करो। और ये जो सृष्टि प्रलय की कथा लिखी हुई है कि हम भयभीत होकर ऐसे भगवान की शरण में जाएं, ये सत्य है। संसार की लीला में ये ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा भजन करना है कि अब हमको इस प्रपंच से ऊपर उठ जाना है। और भगवत प्राप्त में कुछ नहीं होता, न प्रलय होती है, न पालन होता है, न लय होता है। अभी ज्ञान तो है नहीं। अब भी आत्मस्वरूप का क्या पालन होता है? अब भी आत्मस्वरूप का कौन बाल बाका कर सकता है? इसका ब्रह्मा सृजन कर सकते हैं। जो ब्रह्म की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। अभी बच्चे हो, कैसे समझोगे? नाम जप करो तब समझ में आएगा। ये तो आध्यात्म का खेल है। नाम जप करते रहो, पहले भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। गुरुदेव भगवान, आपके सानिध्य में हूँ काफी समय से। ये मेरे बुद्धि कभी कभी प्रश्न करती है, लेकिन मैं इसका चिंतन नहीं करता हूँ। आपके चरणों के तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे स्वप्न में आप देख रहे हो कि एक मित्र मिला, पत्नी मिली, लड़का, दुनिया का सब प्रपंच देखते हो, क्या कुछ सत्य होता है क्या? यहाँ क्या सत्य है? हमारी बाल्यावस्था सत्य थी क्या? हमारी जवानी सत्य थी क्या? और कुछ दिन बाद ये रूप ऐसा मिट्टी में मिल जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, त्रिभुवन में, त्रिकाल में। ये सब नाटक है माया का, ये सत्य थोड़ी है। और जो हम हैं वो थे, हैं, रहेंगे, कभी विनाश नहीं। अग्नेयास्त्र हमारा कुछ नहीं जला सकता, वायवास्त्र हमारा कुछ नहीं उड़ा सकता, वरुणास्त्र हमारा कुछ नहीं भिगो। तभी तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावका। अभी ना आत्मज्ञान है, ना भगवत साक्षात्कार, तो बुद्धि तो चंचल हो ही जाएगी। नाम जप करते रहो, और जो संशय आवे उसका उत्तर लेते रहो, मानते रहो। आप मानते रहो तो जान जाओगे। अगर मानोगे नहीं तो फिर तर्क में बुद्धि फंसा करके निगेटिव भी चला सकती है, नकारात्मक सोच भी ला सकती है। महाराज जी, मानने के लिए भी पावर चाहिए क्या अंदर? हाँ, भजन के बिना तो मान्यता भी नहीं होगी। भजन इसीलिए बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धा। सपना कब लगता है महाराज जी? जब उठ जाते हैं तब सपना लगता है? जब ज्ञान होता है तब। जब ज्ञान हो जाता है तब तो ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, या भगवान का दर्शन हो जाता, तब लगता है कि अरे, जैसे रस्सी को सांप मानकर डर रहे हैं,
पर जब तक सीधा प्रकाश रस्सी में नहीं पड़ेगा और हम रस्सी नहीं जानेंगे तब तक हम डरते रहेंगे। और जब प्रकाश पड़ा, देखा रस्सी, तो हंस देंगे, यार ये तो रस्सी थी, हम इसे सांप मान रहे थे। ऐसे ये सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यहाँ कोई भय का विषय नहीं। पर जब तक हम ब्रह्म बोध नहीं कर लेते तब तक भय से निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि महाराज जी बहुत कठिनता पड़ती है उस बातों को कठिनता इसलिए पड़ती है कि हम आसक्त हो गए हैं शरीर में, शरीर के भोग। हम कह रहे हैं बहुत छोटी बात है तंबाकू, चाय छोड़ना कठिन है। आप देख लो ना, हम छोटी छोटी आदतों में फंस गए, फिर इतने बड़े शरीर में फंस गए और शरीर के भोगों में फंस गए। अब इसको छोड़ना तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे सुन लो, जब शीशा से तिलक लगाओ तो लगता है ये हमारे माथे पे सही तिलक लगा है ना, हमारे सीधे मैं का तदात्म भाव इसमें है। और जब ये आ जाए कि ये शरीर अलग है, अंदर का विषय, और मैं इससे अलग हूं, तब अलग खेल शुरू हो जाए। अभी तो इसीलिए कहते हैं सिर्फ नाम जप करो, सिर्फ नाम जप करो, आगे का सब काम नाम संभालता चला जाएगा। नाम जप के बिना कुछ नहीं होने वाला, नाम जप के बिना कुछ। भगवान का मधुर मधुर नाम जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, वो नाम जप करो, वो सब प्रकाशित करता चला। भगवान के भजन से लोक परलोक शास्त्र सबका ज्ञान हो जाता है। बस भगवान में बुद्धि लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो फिर ये तर्क में और नाना प्रकार के उसमें माया फंसा सकती है। अपने को चलने में ऐसे ऐसे संकट पड़े हैं कि बस लगा है कि अब रास्ता बंद, वहीं भगवान का स्मरण किया, तुरंत रास्ता खुला, अंदर का तुरंत रास्ता, अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे। ये बहुत बहुत बड़ा मतलब बंधन है, कोई छोटा नहीं। गुरु स्वामी तुलसीदास जी कहते, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। बहुत कठिन है, नहीं कठिन। अब देखो प्यास लगेगी तो आप कहोगे कि प्राणों को प्यास लग रही, मेरे को नहीं। यह भूख प्यास प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। नहीं, मुझे प्यास लगी है, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। ये तदात्म हटे ज्ञान के द्वारा तब। पर ये सब छोड़ो, नाम जप करो, वो अपने आप आगे का रास्ता पुष्ट कर देंगे।